Hello friends, welcome to my channel. Today we will study the use of need, dare and used to under the topic of models. आज हम मॉडल्स के अंतर्गत नीड, डेयर और यूज टू को यूज़ करेंगे। वो कैसे? सबसे पहले नीड का यूज़ करेंगे हम। नीड मीन्स ज़रूरत होना। नीड का उपयोग सबसे पहले प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड यूअर हेल्प। चूँकि नीड के पहले डोंट लगा है इसलिए नीड यहाँ पर मेन वर्ब कहलाएगी। सेकंड है इसका यूज़, नीड इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसका यूज़ होगा, बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसे वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए या उसे वहाँ अकेले जाने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, ये नीड का अर्थ है। तो ही नीड नॉट गो देयर अलोन। यहाँ पर हम देखते हैं नीड के बाद नॉट आया और गो मेन वर्ब के पहले। इसका मतलब नीड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है। फिर है सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये पहले हमने इसके पहले नेगेटिव सेंटेंस किया। क्या मुझे तुमसे फिर कहने की आवश्यकता है? इसका ट्रांसलेशन होगा नीड आई टेल यू अगेन। इस प्रकार से ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर, या जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसका यूज़ हुआ है नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। फिर नेक्स्ट इसका यूज़ है द पास्ट टेंस यूज़ ऑफ नीड। पास्ट टेंस के रूप में नीड का कैसे यूज़ होता है वो हम देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, मुझे अपने खर्च के लिए 100 रुपये की आवश्यकता थी किंतु मेरे पास केवल 50 रुपये ही थे। मुझे अपने खर्च के लिए 100 रुपये की आवश्यकता थी। आई नीडेड। अब नीड का सेकंड फॉर्म क्या जाएगा? नीडेड। आई नीडेड 100 रुपीज़ फॉर माई एक्सपेंसेस। किंतु मेरे पास केवल 50 रुपये थे। बट आई हैड ओनली ये वाई है 50 रुपीज़। यहाँ पर ये वर्ब का यानी नीड जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई है और उसका सेकंड फॉर्म आया है। डेयर का यूज़। डेयर का मीनिंग है साहस करना या हिम्मत करना। मेन वर्ब के रूप में वह जीवन में जोखिम उठाने का साहस नहीं करता है। ही डज नॉट डेयर टू टेक रिस्क इन लाइफ। तो यहाँ पर डेयर के पहले डज नॉट आया है, मीन्स डेयर जो है ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है। अगला है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर का कैसे यूज हो रहा है वो हम देखेंगे। तुम्हें बिजली के तार को छूने का साहस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा यू डेयर नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेयर के बाद नॉट आया, फिर टच आया। टच मेन वर्ब है, यहाँ डेयर हेल्पिंग वर्ब है। अगला मॉडल जो है वो है यूज टू। प्राय पिछली आदत के लिए होता है। जो पास्ट हमारी हैबिट थी हम बदल गई या परिस्थितियों ने बदल दिया उसको। जैसे एग्जाम्पल है कि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे किंतु उनकी मृत्यु हिंसक तरीके से हुई। तो इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। गांधी जी used to believe in non-violence। गांधी जी
used to believe in non-violence, but he was killed in a violent way। तो यहाँ पर यूज टू उनकी हैबिट को बताया गया है। गांधी जी यूज टू बिलीव इन नॉन वायलेंस बट ही वाज किल्ड इन आ वायलेंट वे। तो इस प्रकार से यूज टू पास्ट हैबिट को बता रहा है। अगला एग्जाम्पल, जब वह युवा था तब वह शराब पिया करता था। तो तब वह शराब पिया करता था जब वह युवा था, ऐसा भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन व्हेन ही वाज यंग। तो यहाँ पर यूज टू पास्ट हैबिट को बताया गया है। अब यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें एग्जाम्पल जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं कि जैसे यहाँ पर गांधी जी अहिंसा में विश्वास किया करते थे लेकिन उनको हिंसक तरीके से मारा गया, और दूसरा वाइन का है। इसके पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे हम सुबह घूमने जाया करते थे, वी यूज टू गो फॉर अ वॉक, इस प्रकार से। तो अब हमने इसमें आज के वीडियो में जाना